अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशी उलमाए कराम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती और मौशरती हम आहंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा, किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुमराहकुन मालूमात, फिरका वाराना बयानिए और बैरूनी साजिशों का मुकाबला जरूरी है। उलमा का अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार, मजहब के नाम पर तशद्दुद की मुजम्मत। ईरान ने जंग का नया मरहला शुरू कर दिया। खित्ते के 3 बड़े ममालिक में गैस तनसीबात पर बड़े जवाबी हमले। कतर में दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्ट तनसीब को रॉकेट से निशाना बनाया गया। कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। अबू धाबी में गैस और ऑयल फील्ड पर भी मिसाइल दागे गए। गैस तनसीबात पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात में भी एयरबेस को निशाना बनाया गया। रियाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले। सऊदी अरब ने 4 मिसाइलों को तबाह कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $116 फी बैरल से बढ़ गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $97.43 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 2779 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,51,513 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। जापान की स्टॉक मार्केट में 3% से ज्यादा गिरावट। ताइवान, शंघाई और जनूबी कोरिया की मार्केटों में भी मंदी। ईरान ने इसराइल पर भी क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। ईरान का इसराइल पर हमले में पहले कभी ना इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल। तेल अवीव के 8 इलाकों में तबाही फैली। कई इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। ट्रेन सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। बिन गुरियान एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग तैयारों को भी निशाना बनाया गया। 3 तैयारे तबाह हो गए। ईरानी फौज का जंग के आगाज से अब तक 600 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ऐसी कोई इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी जिससे साबित हो ईरान हमले में पहल करने जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करना सबसे गलत कदम था। 2 रोज कबल मुस्ताफी होने वाले डायरेक्टर अमेरिकी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो केंट के सनसनीखेज इंकशाफात। कहा, ट्रंप को मुतनब्बे किया था अली खामनाई के कत्ल से ईरानी अवाम मजीद मजबूत हो जाएगी। जो केंट ने कहा, फैसला साजों को ट्रंप के सामने इजहार राय की इजाजत नहीं दी गई। इसराइल का अमेरिका को इस तनाज़े में लाया। इसराइल का ईरान की पारिस गैस फील्ड पर हमला। 25,000 मिलियन मकाफिर से ज्यादा ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल। तेल की कीमतों में इजाफा। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारिस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मलकियत है। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान और कतर की मुश्तरका पारिस गैस फील्ड पर हमले पर तशवीश का इजहार। अमाराती हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पारिस फील्ड को निशाना बनाना आलमी तवानाई के लिए संगीन खतरा बन सकता है। अरब और इस्लामी ममालिक के ईरानी हमलों की शदीद मुजम्मत। एलामिया में कहा गया है, ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। ईरानी हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के मुताबिक खलीजी रियासतों को दिफा का हक हासिल है। एलानिया में ईरान से मुतालबा किया गया कि वो बैनुल अक़वामी कवानीन और हमसाया ममालिक का एहतराम करे और फौरी तौर पर हमले रोके। एलानिया में ईरान से आबनाए हरमुज को महफूज बनाने और आलमी तिजारत में खलल पैदा न करने का भी मुतालबा। पारिस गैस फील्ड पर इसराइली हमले का अमेरिका को इल्म नहीं था। इसराइल ने गुस्से में हमला किया। ईरान ने दोबारा कतर पर हमला किया तो कशीदगी बढ़ सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की बड़ी गैस फील्ड तबाह करने की धमकी दे दी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा कि कतर में LNG तनसीबात पर जवाबी हमले बिला जवाज और गैर मुनसिफाना थे। ईरान कतर पर हमला करता है तो अमेरिका पारिस गैस फील्ड तबाह कर देगा। मजीद कहा कि इसराइल दोबारा ऐसा हमला नहीं करेगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के बायस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा मुलतवी कर दिया।
पेंटागन की इमारत के ऊपर मशकूक ड्रोन की परवाजें, वाशिंगटन में भी फौजी अड्डे पर मशकूक ड्रोन्स की परवाजें। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने 2 अमरीकी हुकाम का हवाला दिया। बताया फौजी अड्डे में वजीर खारजा मार्को रूबियो और पेंटागन चीफ पीट हेगसेथ की रिहाइशगाह है। दोनों अमरीकी वज़रा को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ड्रोन्स कहां से परवाज करके आए, अमरीकी हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। तर्जुमान चीफ पेंटागन का ड्रोन्स की परवाजों से मुताल्लिक तबसरे से गुरेज। ईरान अमेरिका जंग, पेंटागन ने 200 अरब मांग लिए। गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान पेंटागन की जानिब से फंडिंग की कई मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। अमरीकी महकमा दिफा और व्हाइट हाउस का मामले पर तबसरा करने से इनकार। उधर अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मजीद हजारों फौजी तैनात करने पर गौर। अमरीकी हुकाम ने जदीद तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड फोर्ड को शदीद नुकसान की तस्दीक कर दी। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड मुरम्मत के लिए यूनानी जजीरे मुंतकिल। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जेराल्ड फोर्ड जहाज को आग से शदीद नुकसान हुआ। अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज को हंगामी मुरम्मत दरकार, ऑपरेशन मुतासिर होने का खदशा। ईरान तमाम रेड लाइन्स उबूर कर चुका। सऊदी अरब और कतर की तवानाई की तंजीबात पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। कतरी वजारत खारजा ने रासुल फान पर हमला मुल्की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कतर में 2 ईरानी सिफारतकारों को अमले समेत फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। पासरान इनकलाब के मुताबिक पड़ोसी ममालिक की तवानाई तंजीबात को निशाना नहीं बनाना चाहते, हमें हमले के लिए मजबूर किया गया। यूरोप किसी सूरत जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लग्जमबर्ग के वजीर आजम लूक फ्रेडन की यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा चाहते हैं ईरान में इक्तदार की तब्दीली का फैसला वहां के अवाम करें। हम ईरानी क़यादत को पसंद नहीं करते, लेकिन तब्दीली के लिए जंग के हक में नहीं। ईरान के वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब इसराइली हमले में शहीद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तस्दीक कर दी। ईरानी रहनुमाओं की शहादत पर कौम से ताज़ियत का इजहार। इस्माइल खतीब समेत दीगर साथियों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए एक्स पर बयान में कहा कि बुज़दिल दुश्मन हमारे इरादों और अज़्म को कमजोर नहीं कर सकता। गुज़श्ता रोज इसराइली हमले में इस्माइल खतीब की शहादत की खबर सामने आई थी। कराची में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात, जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। छत और दीवारें गिरने से 60 अफराद जख्मी। बल्दिया मवाज कोट के करीब दीवार गिरने से 13 अफराद जाँ बहक हुए। नशे के आदी अफराद बारिश से बचने के लिए इमारत में पनाह लिए बैठे थे। गार्डन, नाज़िमाबाद और लियाकताबाद में दरख्त गिर गए। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आला सिंध का मवाज कोट वाक़े का नोटिस। शर्जील मेमन का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कराची में वक्फे से हल्की बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, बदीन, मटियारी में भी बारिश मुतवक्के है। सिंध के चंद इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान है। कल कराची में मौसम साफ रहेगा, धूप भी निकलेगी। हफ्ते को बारिश की पेशगोई। सिंध के दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। लाहौर में सड़कों के पुराने नाम बहाल करने का उसूली फैसला। अंदरूने शहर दरवाजों की शाही गुजरगाहें भी बहाल की जाएंगी। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल का इजलास। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल करने का फैसला। टुलिंटन मार्केट के अकब में कॉन्वेंट गार्डन बनाया जाएगा। इजलास में लाहौर की कदीमी और तारीखी इमारतों की बहाली प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश की गई और जारी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तस्वीरी जायजा लिया गया। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। सिंध में गैस और खाम तेल के नए जखायर दरियाफ्त हो गए। घोटकी में शम्सवन कुएं से तेल के नए जखायर मिले। माड़ी एनर्जीज के मुताबिक योमिया 4 करोड़ 80 लाख मकाम फीट गैस की पैदावार का इम्कान है। कुएं से योमिया 64 बैरल खाम तेल की पैदावार भी होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को आगाह कर दिया गया।
एक दिन में सोना 24,300 रुपए सस्ता हो गया। एक तोला सोने की कीमत कम होकर 5 लाख रुपए से नीचे आ गई। फी तोला सोना 4,99,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना एक दिन में 20,833 रुपए सस्ता हुआ, 4,28,000 का। पाकिस्तान में ईद कल होगी या परसों? मरकजी रूते हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को के मुताबिक आज शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम है। ईद उल फितर हफ्ता 21 मार्च को होगी। सऊदी अरब में ईद कल होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ईद की तवील छुट्टियां शुरू। इतवार और पीर 23 मार्च को छुट्टी मिलाकर दोनों सूबों में 5 छुट्टियां होंगी। विफाक और सिंध में ईद उल फितर की पहली छुट्टी कल जुमा को होगी। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसियों की वापसी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। लाहौर खाली होने लगा। मुतादी ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। परदेसियों से मुंह मांगे किराए वसूल करने की भी शिकायत। ईद का काउंट डाउन, शॉपिंग में तेजी आ गई। मुल्क भर में बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। जूतों और ज्वेलरी की दुकानों पर रश। PSL शुरू होने में 6 रोज बाकी। PSL 11 की तैयारियां शुरू कर दी गई। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इजाफी सिक्योरिटी कैमरों की तनसीब शुरू कर दी गई। PSL 11 का मेला 26 मार्च से लाहौर में सजेगा। और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की 20वीं बरसी। माजी के मारूफ और अजीम अदाकार ने 300 से जायद फिल्मों में काम किया। अदाकार मोहम्मद अली के डायलॉग आज भी मद्दाहों के जहन पर नक्श है।